अगर सोमनाथ के इलाके में बीजेपी जीत जाती तो शायद राहुल के धर्म को लेकर बड़ा जो मुद्दा था वो और बड़ा हो जाता, लेकिन जनता ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन राहुल ने जिस गब्बर सिंह को अपने मन से बार बार आवाज लगाई, उस गब्बर सिंह का गुजरात में क्या हुआ? जीएसटी को लेकर जनता ने अपना फैसला सुनाया। वो फैसला क्या था, वो देखिए। कि जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। गुजरात चुनाव प्रचार के बीच में राहुल गांधी के इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी। पूरे देश में इसकी चर्चा। बीजेपी के लिए जवाब देते नहीं बन रहा था। पार्टी जिस जीएसटी को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही थी, राहुल हर दिन चुनावी मंच से उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। उनकी सभाओं में जीएसटी का जिक्र होते ही सुनने वाले नारे लगाने लगते। कैंपेन के दौरान खासकर उन इलाकों में राहुल जीएसटी का जिक्र जरूर कर रहे थे जहां पहले से ही व्यापारी इस मुद्दे पर बीजेपी से मुंह फुलाए बैठे थे, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। पता नहीं लास्ट में 7 तारीख और 8 तारीख को ये कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ इनके बड़े भाजपा के बड़े नेताओं ने, तो उसमें व्यापारी रातों रात घूम गए ऐसे हमको लग रहा है। और व्यापारी फिर भी बोल रहे हैं, मेरे पास कम से कम 100-150 व्यापारियों को फोन आया है कि आपको वोट क्यों नहीं मिला। वोट उन्होंने दिया है, पता नहीं मशीनों में क्या है, कुछ बता नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, 101% गड़बड़ है। गुजरात में राहुल गांधी का जीएसटी पर गब्बर सिंह टैक्स का बात कहना सुपर हिट हुआ। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद थी कि जैसे ही वो गब्बर सिंह का नाम जीएसटी से जोड़ेंगे तो उसका मर्म जनता को या फिर बिजनेस कम्युनिटी को खूब समझ में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ क्या? गुजरात चुनाव में भी गब्बर उसी तरह बेमौत मारा गया जैसे वो फिल्म शोले में मारा गया था। सूरत में जहां जीएसटी सबसे बड़ा मुद्दा था, वहां की 16 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी ने जीती और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही बना रहा। वो गब्बर के नाम से मुक्त हो गया। बीजेपी के लिए ये रिजल्ट एक तरह से जीएसटी के फैसले पर जनता की मुहर है। नोटबंदी पर यूपी की जीत ने मुहर लगाई, जीएसटी पर गुजरात हिमाचल की जीत ने। अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होगा, इस बात को लेकर बीजेपी में संशय था। कपड़े पर 5% जीएसटी लगाने के विरोध में सूरत में कपड़ा व्यापारी हड़ताल पर चले गए। 17 जुलाई को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगे न सिर्फ जीएसटी काउंसिल में रखी जाएंगी बल्कि उस पर गंभीरता से विचार भी किया जाएगा। इसके बाद 2 हफ्ते तक चली हड़ताल वापस ले ली गई। 5 महीने बाद गुजरात चुनाव में फिर से यह मुद्दा बना और राहुल गब्बर सिंह टैक्स बोल बोलकर सरकार के जले पर नमक छिड़कने लगे। आखिर में सरकार को जीएसटी के रेट में बड़ी कटौती का ऐलान करना पड़ा। 27 चीजों की जीएसटी दर को रिवाइज किया गया और उसमें कपड़ा भी शामिल है। कुल मिलाकर बीजेपी ने व्यापारियों को मनाने में कामयाबी हासिल की और इन व्यापारियों ने पाटीदारों के गढ़ वाले सूरत में कांग्रेस की हवा निकाल कर रखी। सूरत की 16 में से 15 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी। लेकिन पाटीदारों ने क्या किया? जय सरदार, जय जय सरदार। जिन पाटीदारों को कभी बीजेपी का काडर समझा जाता था, वही पाटीदार इलेक्शन से करीब 2.5 साल पहले सड़क पर आ गए। अगुवाई एक 22 साल के लड़के हार्दिक के हाथ में थी। हार्दिक की अगुवाई में सरदार सरदार और आरक्षण आरक्षण के नारों से सूरत, राजकोट और अहमदाबाद की सड़कें गूंजने लगी। जय जय सरदार। बैरक से पुलिस निकली और गुजरात की सड़कों पर महाभारत होने लगी। 14 लोगों की मौत हुई और हार्दिक जेल भेज दिए गए। लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर पाटीदार आगे बढ़ने लगे। दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक पाटीदारों का आक्रोश देखकर बीजेपी के पसीने छूट गए। आनंदीबेन पटेल को सीएम पद से हटाना पड़ गया। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील भी जैसे बेअसर साबित हो रही थी और लगातार बढ़ता चला गया पाटीदारों का गुस्सा। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह थी कि सिर पर चुनाव था, लिहाजा 20% पाटीदारों का वोट अहम था। बीजेपी इस वोट बैंक के जुगत जुगाड़ के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन तब तक हार्दिक राहुल के पाले में चले गए। सिर्फ चले ही नहीं गए बल्कि बाजाबता सीट शेयरिंग भी की। 12 सीटों पर कांग्रेस का सिंबल लेकर हार्दिक ने अपनी पसंद के उम्मीदवार उतारे।
बदले में कांग्रेस ये उम्मीद पाले बैठी थी कि पाटीदारों के दबदबे वाली सीटों पर उसे बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? सौराष्ट्र और उत्तर भारत की 73 ऐसी सीटें हैं जिस पर जीत हार में पाटीदारों की भूमिका है। इन 73 सीटों में से 45 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। ये जीत का 61% का स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस को सिर्फ 28 सीटें मिली। वैसे 2012 से तुलना करें तो इन सीटों पर बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 71% था। 2012 में पाटीदारों के गढ़ में बीजेपी ने 59 सीटें जीती थी। आप जिस चीज का जिक्र कर रही है उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो दोनों जगह पे हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, सूरत और महसाना। इस बार भी बीजेपी जीती, लेकिन सौराष्ट्र में आकर कांग्रेस ने बाजी पलट दी। यहाँ की 54 सीटें, जिनमें 19 सीटों पर 30% तक पाटीदार वोटर थे और दर्जन भर सीट पर ठाकुर वोटर्स का दबदबा था, इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस को बड़ा फायदा दिलाया। सौराष्ट्र की 54 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस के पाले में चली गई। बीजेपी को सिर्फ 23 सीटें मिली, एक निर्दलीय के खाते में गई। सूरत जिले की 16 सीटों पर भी पाटीदारों का दबदबा था, लेकिन सूरत का रिजल्ट भी बीजेपी के पक्ष में गया। पाटीदारों के गढ़ में बीजेपी के परचम पर हार्दिक पटेल क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। हार्दिक, काफी मेहनत हुई है, जितनी उम्मीद की जानी चाहिए थी। खासकर सूरत एक पाटीदारों का प्रभाव वाला केंद्र था, जहां इतनी बड़ी भारी भीड़ हुई थी और आपकी उम्मीद या लोगों ने जो अनुमान लगाया था कि कांग्रेस को यहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ खाली हाथ रहे। बिल्कुल, सूरत के मुद्दे पर बिल्कुल इस पर हमें मंथन या विचार करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, लोगों से मिलेंगे फिर से और वही ईमानदारी और वही जुनून के साथ लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल हार्दिक पटेल को अपनी हार का अंदाजा हो गया था। उनको समझ आ गया था कि पाटीदार समुदाय पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। यही वजह है कि रिजल्ट आने से पहले उन्होंने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। लेकिन जब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर रिजल्ट 500 और 1000 के अंतर पर आए तो उनकी जबान ही बदल गई। सिर्फ सौराष्ट्र को छोड़ दें तो बाकी हर तरफ पाटीदार लेहुआ और कड़वा में बंट गए। लेहुआ पटेल बीजेपी के साथ रहे, कड़वा पटेल कांग्रेस के साथ चले गए और किसी तरह बीजेपी पाटीदारों को मिलाने में नहीं तो उन्हें बांटने में कामयाब रही। अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात में इस बार युवा चेहरे ही नहीं, युवा वोटर्स भी बड़े स्टेक होल्डर्स थे। शुरुआत से बीजेपी कांग्रेस दोनों में इन्हें अपने अपने साथ लाने की पूरी कोशिश देखी गई। युवाओं और महिलाओं ने किनका साथ दिया, अब वो देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल के साथ युवा नेता ही नहीं, युवाओं के वोट भी। गुजरात में राहुल ने 3 युवाओं हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश के भरोसे बीजेपी के 22 साल के राज को खत्म करने का सपना देखा था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं, लिहाजा उसने 3 युवाओं को आउटसोर्स किया। लेकिन गुजरात में सिर्फ युवा नेता ही नहीं, युवाओं ने भी राहुल का साथ दिया। गुजरात में कुल 4 करोड़ 27 लाख वोटर थे, जिनमें से 52% वोटर 18 से 40 साल की उम्र के थे, मतलब यूथ वोटर्स। इसमें 47 लाख ने पहली बार वोट दिया और इसमें 38% की पसंद राहुल गांधी बने। मोदी के पाले में सिर्फ 14% युवा वोटर्स आए। गुजरात की शराब पाबंदी चाहिए, गुजरात के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, उन खस्ते हाल गांवों का विकास चाहिए। तो सरकार से मेरी बहुत नम्र भाव से अपील है, अब शहरों से बाहर निकलिए, गांव में जाइए, गांव के गरीब लोगों, किसानों का विकास कीजिए, गांव का विकास कीजिए, गांव को भी डेवलप कीजिए, गांव को भी इन विकास की विचारधारा के अंदर लाइए, आधुनिक कीजिए गांव को भी। ये लड़ाई हमारी चालू रहेगी। रुझान की बड़ी वजह उनकी तरफ से बार बार बेरोजगारी और नौकरी की समस्या का उठाया जाना है। चाइना हर रोज 50,000 युवाओं को रोजगार देता है। आप ये बात याद रखिए, जब आप सेलफोन से सेल्फी लेते हैं, चाइना के किसी युवा को आप रोजगार देते हैं। मोदी जी ने मेक इन इंडिया के माध्यम से वायदा किया था चाइना से मुकाबला होगा, सेलफोन पे, कैमरा पे, शर्ट पे, पैंट पे मेड इन इंडिया, मेड इन गुजरात दिखूंगा। मगर सच्चाई है, आज 24 घंटे में चाइना में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलता है। शर्म की बात है, शर्म की बात है, मगर हिंदुस्तान में आज 24 घंटे में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 450। ये सच्चाई है। गुजरात में युवाओं का वोट राहुल के पाले में जाना, गुजरात के वोटरों का रुझान कांग्रेस की तरफ लौटना, ये सब वो वजह है जिसने गुजरात में बीजेपी की जीत का स्वाद थोड़ा खट्टा कर दिया।
बीजेपी जीती भले है, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो पार्टी के लिए खतरे की घंटी हैं और राहुल के लिए राहत की बात है। हमारे लिए काफी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, हार गए, जीत सकते थे, वहां थोड़ी कमी हो गई। अब जरा देखिए कि महिला वोटर का रुझान किस तरफ था। बेशक ये एक बार फिर से बीजेपी के पाले में गया। गुजरात के कुल वोटर्स में 48% यानी कि 2 करोड़ 80 लाख महिला वोटर्स हैं और इनका वोट किसी खास क्षेत्र में नहीं, किसी खास सीट पर नहीं, बल्कि हर सीट पर है। महिलाओं के 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले, ऐसा अनुमान है। बीजेपी ने चुनाव में 12 महिला उम्मीदवारों को उतारा था और कांग्रेस ने कुल 10, यानी कि कुल 22। इसमें 12 महिलाएं जीती, बीजेपी के कोटे से 7 और कांग्रेस की तरफ से 5। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अभी रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।